औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग दोस्त खैरियत से होंगे। ये दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक डेफिनीशन पढ़े थे और आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस इफ़। हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें हमने पहले ये मालूम करना है कि यहाँ पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, और फिर इस प्रॉफिट या लॉस का हमने क्या फाइंड आउट करना है, उसका हमने परसेंटेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सोल्यूशन, तो यहाँ पर CP का मतलब है कास्ट प्राइस, कि एक चीज़ का कास्ट प्राइस क्या है, कितने में ख़रीदा है हमने, 3900, और वही चीज़ जो है वो हमने फिर सेल किया है, सेल प्राइस इसका क्या है, रेस 3800। तो यहाँ पर देखिए कास्ट प्राइस जो है जिस पर हमने ख़रीदा है वो ज़्यादा है। ठीक है, 3900, और सेल प्राइस क्या है 3800, जो कि इससे कम है, 100 रुपीज़ इससे कम है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने तो ज़्यादा पैसों में ख़रीदा है और इसको हमने कम पैसों में बेच दिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने लॉस किया है। तो लॉस में हमेशा जो है ये कास्ट प्राइस बड़ा होता है किससे, सेल प्राइस। तो हम यहाँ पर इस तरह लिखेंगे, हियर कास्ट प्राइस इज़ ग्रेटर देन सेल प्राइस। कास्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा है किससे, सेल प्राइस से। तो इसका मतलब ये हुआ देयर इज़ लॉस। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर लॉस हुआ है। ठीक है, नुकसान हुआ है। तो हम लॉस को किस तरह फाइंड आउट करते हैं, तो हमने लिखा था पिछले लेक्चर में, हमने देखा था कि अगर हम लॉस को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो किस तरह आएगा, CP माइनस SP। ठीक है, तो CP कास्ट प्राइस क्या है, रेस 3900 माइनस सेल प्राइस रेस 3800। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3900 से माइनस 3800, तो कितना रुपीज़ आई, 100 रुपीज़। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसमें 100 रुपये का लॉस किया है। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, नाउ लॉस परसेंटेज। हमने इसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है कि हमने कितना परसेंट जो है वो लॉस किया है। ठीक है, तो लॉस परसेंट का फार्मूला जो है वो हमने लिखा था। ठीक है, अगर लॉस परसेंट हमारे पास था, लॉस जितना हमने लॉस किया है डिवाइडेड बाय इसका कास्ट प्राइस CP और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो अब हम इसमें सिंपल वैल्यूज़ पुट करेंगे और इसका लॉस परसेंट हम फाइंड आउट करेंगे कि 3900 में अगर हमने 100 रुपये का लॉस किया है तो वो कितना परसेंट है, 100% में वो कितना परसेंट हमने लॉस किया है। ठीक है, तो लॉस का हमने कितना किया है, 100 रुपीज़ डिवाइड बाई कास्ट प्राइस क्या है इसकी 3900 और मल्टीप्लाई बाई 100। अब यहाँ पर देखिए 100 के यूनिट और 10 में 2 ज़ीरोज़ है, और यहाँ पर भी यूनिट और 10 में क्या है, 2 ज़ीरोज़ है। तो इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। ठीक है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर 100, यहाँ पर 1, तो अब हम 100 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 1 ज़र 100 और डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ गया, 39। अब हम सिंपल क्या करेंगे, 100 को डिवाइड करेंगे किससे, 39 से डिवाइड करेंगे। तो चलो यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 39। अब हम 39 की टेबल में हमको क्या लाना है, 100। अगर 100 नहीं आ रहा तो इससे कम, तो फ़र्ज़ करें अगर हम 39 के साथ 2 मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 2 9 ज़र 18, 8 1 कैरी, 2 3 ज़र 6 1 7 78। अगर हम इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 100 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो 2 ठीक है, तो 39 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आ गया था, 78। अब हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो 0 माइनस ऐड नहीं हो रहा, तो 1 यहाँ से आ जाएगा, ये क्या बनेगा, 10। 10 से 1 यहाँ तक आएगा, तो ये 10 बनेगा और ये 9। ठीक है, 10 माइनस 9, 10 माइनस 8 2, यहाँ पर क्या 9, 9 माइनस 7 2 आएगा। ठीक है, और ये 0, तो 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है।
अब ये 22 रिमाइंडर है जो कि कम है, हम या क्या लगाएंगे 0 और ऊपर हम क्या लगाएंगे पॉइंट। अब हम 39 के साथ एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जिससे क्या आ जाए 220 या इससे कम, ठीक है। तो चलो 39 के साथ अगर हम फर्ज करें 5 मल्टीप्लाई करें, 5 9 ज़ा 45, 5 4 कैरी, 5 3 ज़ा 15, 16 17 18 19, 195 जो कि इसके करीब है। अगर हम इसके साथ 6 मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 5 पर इसका जवाब क्या आता है 195। तो 195 अब सब्ट्रैक्ट करना है तो 1 यहाँ पर आ जाएगी, 10 बनेगा, 10 माइनस 5 5, यहाँ पर 1 2 से 1 यहाँ आ जाएगा, ये 11 बनेगा, ठीक है। तो 11 माइनस 9 2 और 1 माइनस 1 0, लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 25 है, अगर हम इसके साथ क्या लगाए 0 लगाए, ठीक है। तो फिर देखते हैं क्या आता है। तो 39 के साथ अगर हम 6 मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 9 ज़ा 54, तो 4 5 कैरी, 6 3 ज़ा 18 और 18 प्लस 5, तो 18 19 20 21 22 23 234 जो कि ठीक है। 6 तो यहाँ पर आता है 2 3 4। अब हम इससे क्या करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ गई है तो यहाँ तक काफ़ी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2.56% जो है हमने 100% में कितना लॉस किया है 2.56% हमने इसमें लॉस किया है, जो कि कितने रुपए बनती है 100 रुपये बनती है। तो ये था इसका पार्ट ए। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कास्ट प्राइस क्या है, रेस 14,500, इस तरह इसका सेल प्राइस क्या है 14,000 है, ठीक है, रेस 14,000। तो अब हमने पहले ये फाइंड आउट करना है कि लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। तो अगर कास्ट प्राइस ग्रेटर है सेल प्राइस से तो इसका मतलब ये होता है कि लॉस हुआ है। अगर कास्ट प्राइस जो है वो कम होता है और सेल प्राइस ज़्यादा होती है तो इस पे पर ये क्या होती है प्रॉफिट। तो यहाँ पर कास्ट प्राइस है 14,500, यहाँ पर 14,000 है सेल प्राइस। तो कास्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा है और सेल प्राइस कम है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। हियर कास्ट प्राइस ग्रेटर देन सेल प्राइस, इसका मतलब हुआ देयर इज लॉस। तो यहाँ पर क्या हो गया है लॉस हुआ है, ठीक है। तो अब हम लॉस फाइंड आउट करेंगे। लॉस जो है वो बराबर होता है कास्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। कास्ट प्राइस है 14,500 माइनस सेल प्राइस क्या है 14,000। तो सिंपल माइनस कर देते हैं 14,500 से अगर हम 14,000 माइनस करते हैं तो लॉस कितना है रेस 500 इसमें लॉस आया है, ठीक है। अब हम इसका परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। नाउ लॉस परसेंटेज जो कि बराबर होता है लॉस डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। हमने कितना लॉस किया है वही लिखेंगे 500 डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस क्या है 14,500 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर हम इन दोनों ज़ीरो को काटते हैं या इन दोनों को, ठीक है, तो चलो ये 2 ज़ीरो इंटू 2 ज़ीरो के साथ कट हो गए। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे 500 को डिवाइड करेंगे 145 से, या सिंपल इसमें कटिंग भी हो रही है, ठीक है। तो चलो इसमें पहले कटिंग करते हैं 5 के टेबल से, इसमें कटिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 1 ज़र 5, 5 0 ज़र 0, 5 0 ज़र 0, यहाँ पर इसको भी हम 5 से काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है जो कि कम है तो इसके साथ 4 14, ठीक है। तो 5 3 ज़र 15 आ रहा है क्योंकि 15 ज़्यादा है 14 से, तो हम क्या करेंगे 5 2 ज़र 10, तो 14 माइनस 10 4 4 यहाँ पर आ जाएगा तो ये क्या बनेगा 45, 5 9 ज़ा 45, तो ये बन गया 100, ऊपर 100 बन गया, ठीक है। 100 और 100 1 ज़र 100 और नीचे 29। अब हम सिंपल इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे और इसका परसेंटेज ये यहाँ पर मालूम हो जाएगा। तो 100 डिवाइडेड बाई 29, तो अगर 29 के साथ हम 3 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 3 9 ज़र 27, 7 2 कैरी, 3 2 ज़र 6 और 2 8 87,
तो अगर हम 100 से 87 माइनस कर देते हैं तो क्या आता है 13 जो है। अब ये कम है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे 0 और ऊपर हम क्या लगाएंगे पॉइंट। तो अगर हम 29 के साथ परस करें 4 मल्टीप्लाई करते हैं 4 9 ज़ा 36 6 3 कैरी 2 ज़ा 8 9 10 11 116 जो कि ठीक है 4 क्या आता है 116। तो अब हम इसको माइनस करेंगे ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0 माइनस 6 नहीं हो रहा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा तो ये बनेगा 10 10 माइनस 6 4 और यहाँ पर 2 2 माइनस 1 1 14 1 माइनस 1 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके साथ फिर क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे ठीक है। तो 29 के साथ अगर हम 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आते हैं 5 9 ज़ा 45 5 4 कैरी 5 2 ज़ा 10 और 4 14 तो 145 आ रहा है जो इससे क्या है जो इससे ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे इसके साथ फिर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर क्या आएगा 160 ठीक है। अब हम इससे ये माइनस करेंगे 10 माइनस 6 यहाँ पर 0 माइनस 6 नहीं हो रहा तो 1 यहाँ पर कैरी हो जाएगा 10 माइनस 6 4 यहाँ पर 3 माइनस 1 2 और 1 माइनस 1 0। अब हम इसके साथ दोबारा 0 लगाएंगे लेकिन यहाँ पर ये ठीक है तो इसका आंसर क्या आ गया है 3.44। तो ये इसमें तकरीबन जो है इतना लॉस आया है 500 का मतलब ये हुआ 500 रुपीज़ का मतलब ये है कि इसमें कितना लॉस आया है 3.44%। फिर आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ पार्ट सी जो कि क्या है गिवन है कि कास्ट प्राइस क्या है रेस 67,800 और शेयर प्राइस क्या है 60 कास्ट प्राइस है CP 67,800 सेल प्राइस क्या है 68,900 ठीक है। तो हमने या प्रॉफिट फाइंड आउट करनी है या लॉस ठीक है। तो वो हम क्वेश्चन से डिसाइड करेंगे। अगर परस करें कास्ट प्राइस ज़्यादा है और सेल प्राइस कम है तो वहाँ पर हमने क्या किया है लॉस किया है। और अगर कास्ट प्राइस जो है वो कम है और सेल प्राइस क्या है वो ज़्यादा है तो हमने क्या किया है गेन या प्रॉफिट। तो यहाँ पर देखिए कास्ट प्राइस है 67,800 सेल प्राइस क्या है 68,900। तो यहाँ पर कास्ट प्राइस जो है वो कम है और सेल प्राइस क्या है ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमने क्या किया है प्रॉफिट किया है। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे हियर सेल प्राइस जो है वो ग्रेटर है ठीक है। सेल प्राइस जो है वो ग्रेटर है कास्ट प्राइस से। तो इसका मतलब ये हुआ देयर इज़ प्रॉफिट। तो यहाँ पर क्या हुआ है प्रॉफिट मुनाफा हुआ है ठीक है। तो अब हम प्रॉफिट को किस तरह फाइंड आउट करते हैं। प्रॉफिट जो है इसमें सेल प्राइस जो है वो ज़्यादा है तो हम सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस करेंगे। तो सेल प्राइस से हम कास्ट प्राइस जो है वो माइनस करेंगे। सेल प्राइस क्या है 68,900 माइनस कास्ट प्राइस जो है 67,800। तो अब हम सिंपल इससे ये माइनस करेंगे। तो चलो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 68,900 माइनस 67,800 ठीक है। तो 0 माइनस 0 0 0 9 माइनस 8 1 8 माइनस 7 1 और 6 माइनस 6 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसने कितना मुनाफा किया है रेस 1100 जो है उसने मुनाफा किया है ठीक है। अब हम इस प्रॉफिट का क्या फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। नाउ प्रॉफिट परसेंट जो है वो बराबर होता है बाय फार्मूला प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हुआ है मुनाफा 1100 डिवाइड बाय कास्ट प्राइस क्या है इसकी कास्ट प्राइस इसकी है 67,800 और मल्टीप्लाई बाय 100 ठीक है। तो ये 2 ज़ीरोज़ इस 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आता है 1100 मल्टीप्लाई बाई 1 तो क्या बनेगा 1100 डिवाइडेड बाई 678। अब आपने क्या करना है 1100 को डिवाइड करना है 678। जब अब अगर हम 1100 को डिवाइड करते हैं 678 पर तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो इससे तकरीबन 1.62 कुछ इस तरह का आंसर आता है ठीक है।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 आपने ख़ुद से डिवाइड करना है 1.62%। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1100 रुपीज़ का मतलब ये हुआ कि इसमें हमने कितना फ़ीसद मुनाफा किया है 1.62%। ठीक है। फिर इसके बाद है पार्ट डी। तो इसका कास्ट प्राइस क्या है रेस 1500, सेल प्राइस क्या है 2550। तो यहाँ पर देखिए कास्ट प्राइस जो है वो कम है, सेल प्राइस क्या है ज़्यादा है। तो हमने जो चीज़ जो है वो कम पे जो ख़रीदारी हमने की है वो 1500 रुपये पर हमने की है, और इस पर जो हमने भेजी है उस चीज़ को अभी उसको हमने 2550 जो कि ज़्यादा कीमत पर हमने भेजी है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो सेम इस तरह का क्वेश्चन है। तो आपने ख़ुद से ये ट्राई कर देना है कि इस सेल प्राइस से माइनस कर देना है कास्ट प्राइस, और इस तरह फिर इसके बाद इसका क्या फाइंड आउट करना है आप लोगों को, इसका प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें ये 4 पार्ट्स थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जमील परचेज अ हाउस फॉर रेस 92,50,000 यूनिट 10, 100,000, 10,000 lakh, 10 lakh, 92,50,000। आफ्टर सम टाइम ही सोल्ड इट 80%। जमील जो है उसने एक हाउस ख़रीदा है जिसकी कास्ट प्राइस जो है CP वो क्या है 92,50,000, लेकिन कुछ वक्त बाद जो है उसने वो घर पर बेच दिया, और वो उसकी प्रॉफिट परसेंट हमें दिए गए हैं कि उस घर को उसने 8% प्रॉफिट पर वो घर बेच दिया। अब यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस मालूम नहीं है, सिर्फ इसका परसेंटेज हमें मालूम है कि उसका जो प्रॉफिट उन्होंने किया, जो मुनाफा उसने किया वो कितना है, वो 8% है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द हाउस। तो अब हमने ये मालूम करना है कि उसने उस घर को कितने रुपए पर बेच दिया है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल सॉल्व करना चाहता हूँ। ठीक है। तो इस एग्ज़ाम्पल को गौर से समझिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, इजी एग्ज़ाम्पल। एक चीज़ हमने ख़रीदी है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी कास्ट प्राइस जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 10 रुपीज़ है। ठीक है। कास्ट प्राइस क्या है 10 रुपीज़ है, और इसकी सेल प्राइस, अब वो चीज़ जो है उसको हमने सेल कर दिया, और इसकी सेल प्राइस जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 12 रुपीज़ है। तो कास्ट प्राइस जो था वो 10 रुपीज़ था, सेल प्राइस क्या है 12 रुपीज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमने क्या किया 2 रुपये मुनाफा किया। तो इसका प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट वो हम इस तरह फाइंड करते हैं ना, सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। सेल प्राइस क्या है 12 रुपीज़ माइनस कास्ट प्राइस क्या है 10। तो इसमें हमने कितना मुनाफा किया 2 रुपये हमने इसमें मुनाफा कर दिया। ठीक है। तो इसमें हमने मुनाफा किया 2 रुपीज़। अब हम क्या करना चाहते हैं, इस 2 रुपीज़ का हम परसेंटेज मालूम करना चाहते हैं। ठीक है, कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो कितना है, उसका फार्मूला यही था ना, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, इसमें मुनाफा कितना हुआ है 2 रुपीज़ डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस क्या है, कास्ट प्राइस इसकी क्या थी 10 रुपीज़, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ 1010 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10, 2 10 20, नीचे 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, 20%। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी चीज़ का कास्ट प्राइस 10 है और सेल प्राइस क्या है 12 है, तो इसमें मुनाफा कितनी रुपीज़ है 2 रुपीज़ है, और 2 रुपीज़ का मतलब क्या है कि हमने कितने परसेंट इसमें मुनाफा किया है 20% हमने इसमें मुनाफा किया है। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा इस तरह लिख देता हूँ। ठीक है, कि हमारे पास जो है कास्ट प्राइस जो है, कास्ट प्राइस वो क्या है, वो 10 रुपीज़ है, और इसका मुनाफा जो है प्रॉफिट वो क्या है, वो 20% है। तो अब हमने फाइंड आउट करना है सेल प्राइस, कि इसका सेल प्राइस क्या है। तो यहाँ पर देखिए, जब कास्ट प्राइस 10 रुपीज़ थी, सेल प्राइस 12 थी,
तो हमने मुनाफा फाइंड आउट किया, ठीक है। अब हम जो है कास्ट प्राइस गिवन है 10 है, प्रॉफिट जो है वो गिवन है 20% है, लेकिन सेल प्राइस हमें मालूम नहीं है। जब हम इसको मालूम करेंगे तो वो क्या आएगा, वो यही 12 आएगा। तो अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो वही समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज गिवन हो और हम इससे सेल प्राइस मालूम करना चाहते हैं, तो हम इसको इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% इसने जो मुनाफा किया है वो इस टोटल अमाउंट से किया है, कि ठीक है, टोटल अमाउंट में इसने कितना कास्ट प्राइस में इसने कितना फीसद कितना परसेंट जो है मुनाफा किया है, वो 20%। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, प्रॉफिट जो है 20% ऑफ 10, कि इसने जो ये 20% जो मुनाफा किया है वो 10 रुपीज़ के लिए से उसने किया है, जो कि इसका कास्ट प्राइस है, ठीक है। तो अब हम इसको इस तरह लिखेंगे, 20% का मतलब ये होता है कि अगर किसी नंबर के साथ परसेंट आ जाए, अगर हम लिखते हैं 30%, तो इसका मतलब ये होता है 30 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि इस परसेंट का मतलब होता है कि ये नंबर डिवाइड बाई 100 होता है, ठीक है। तो अब 20% का मतलब ये है 20 डिवाइड बाई 100, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई के लिए से हम लेते हैं 10, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये 1 0 इस ज़ीरो के साथ कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये 1 0 इसके साथ कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 1 0 2। इसका मतलब ये हुआ कि इसने कितना प्रॉफिट किया है, इसने प्रॉफिट जो है वो 2 रुपये उसने प्रॉफिट किया है, जो कि हमने यह पहले फाइंड आउट किया था उस एग्जांपल ने, कि इसने 2 रुपये प्रॉफिट किया था, ठीक है, किया है। अब हम सेल प्राइस फाइंड आउट करेंगे कि सेल प्राइस कितना आता है। तो यहाँ पर देखिए सेल प्राइस कितना था, 12, तो प्रॉफिट हमें मालूम हुआ, तो अब हम इससे सेल प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। सेल प्राइस जो है वो बराबर होगा अब कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अगर हम कास्ट प्राइस और प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो ये क्या आएगा, सेल प्राइस। तो कास्ट प्राइस क्या है 10 + 2, तो क्या आएगा 12। तो ये एक सिंपल एग्जांपल था, और इस एग्जांपल के मदद से हम क्या ये क्वेश्चन जो है अब सॉल्व करेंगे। तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे पहले सॉल्यूशन। तो कास्ट प्राइस ऑफ हाउस, कि इस हाउस का कास्ट प्राइस कितना था ऑफ हाउस, तो होता रेस 92,50,000, ठीक है। अब हम प्रॉफिट परसेंट को लिखेंगे, इसमें प्रॉफिट परसेंट कितना था, ठीक है, तो होता 8%। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, सेल प्राइस, SP हमने फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे नाउ, अब हम प्रॉफिट को लेंगे, इस प्रॉफिट को, ठीक है, यहाँ पर हमने परसेंटेज लिखे, ठीक है, प्रॉफिट कितना है 8% है। अब हम इस परसेंटेज से क्या मालूम करेंगे, जो ओरिजिनल प्रॉफिट है, कि इस 8% का क्या मतलब है। तो ये प्रॉफिट इन पैसों से इसने किया है, जो कि इसका कास्ट प्राइस क्या है 92,50,000, तो इन पैसों के से उसने 8% क्या किया है, प्रॉफिट किया है। तो अब हम इसको इस तरह लिखेंगे कि प्रॉफिट जो है वो बराबर होता है परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल प्राइस, कास्ट प्राइस वो कितना है 92,50,000। यहाँ पर हमने लिखा था ना 20% ऑफ ओरिजिनल प्राइस, कास्ट प्राइस, ठीक है। तो अब 8 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है 100, और मल्टीप्लाई बाई 92,50,000। अब ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरो के साथ क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या आएगा, ये नए, अब ये बनेगा बन गया यूनिट 10, 100,000, 10,000, 92,500। अब हम इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 92,500 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 0 0 0, 8 0 0 0, 8 5 40, 0 4 कैरी,
8 2 ज़ा 16, 16 और 4 क्या 20, 0 2 कैरी, 8 9 ज़ा 72, 72 + 2 74। तो प्रॉफिट इसने कितना किया है, यूनिट 10 100,000 10,000, यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 7,40,000। तो इसने टोटल इतना मुनाफा किया है, ठीक है। तो ये इसका कास्ट प्राइस था और ये इसका मुनाफा आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों प्राइस को हम ऐड करेंगे सिंपल, क्योंकि हमने यहाँ पर बताया था कि अगर कास्ट प्राइस 10 है और मुनाफा किया गया है 2 रुपीज़, तो कास्ट प्राइस जो है वो 10 रुपीज़ था और मुनाफा इसके साथ 2 रुपये आ गया है। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या आएगा सेल प्राइस, तो 10 + 2 तो 12, जो कि क्या था सेल प्राइस। नाउ सेल प्राइस जो है वो बराबर होगा कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कास्ट प्राइस क्या था 92,50,000 प्लस 7,40,000। अब हम सिंपल इसको ऐड करेंगे, जो कि क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, सेल प्राइस जो है, अब हम इसको सिंपल ऐड करेंगे, 0 और 0 0, इस तरह 0 और 0 0, ये 4040 आएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद 4 + 5 5 + 4 9, फिर इसके बाद 2 + 7 9 और इसके बाद 9। तो सेलिंग प्राइस क्या है वो 92,90,000, तो इसका सेल प्राइस है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो बाकी क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स।